company can issue shares namely of two types. ऐसे तो 4 कैटेगरी का होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है. 2 टाइप का होता है, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी ना मैथ्स 2 में एक टॉपिक है मेरे ख्याल से जो हमने डील किया है, उसमें थोड़े से शेयर्स के कैलकुलेशंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज मिल चुका है. बट अगेन आई विल गोइंग टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बच्चों, शेयर्स 2 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स ही है वो, बट कुछ लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं. क्या फर्क है सर, क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एक एक करके पॉइंट के थ्रू समझाता हूं आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है. मैं पहले 2 लोगों का नेचर बताता हूं. बच्चों, सोसाइटी में 2 तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में ना रिस्क लेना पसंद करते हैं. नुकसान तो नुकसान, लेकिन फायदा होगा तो डबल होना चाहिए. और कुछ लोग मार्केट में कैसे टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? एट एनी कॉस्ट मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे को मंथली फिक्स अमाउंट मिलते रहना चाहिए. यानी मार्केट में 2 तरीके के लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है. कुछ लोग चाहते हैं चल कुछ महीने इनकम नहीं मिला, लेकिन मिले तो डबल मिले, 3 गुना मिले, 4 गुना मिले. मींस अ पीपल हु आर रेडी टू टेक अ रिस्क, ऐसे टाइप के कैटेगरी. और कुछ लोग कैसे होते हैं? वी वांट कांस्टेंट इनकम, वी वांट फिक्स्ड इनकम, कोई अप नहीं कोई डाउन नहीं, मेरे को कांस्टेंट इनकम चाहिए. अब सुनना, दोज हु आर रेडी टू बेयर रिस्क, वो लोग इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं. और वो लोग जो मार्केट में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, सच पीपल कैन बाई प्रेफरेंस शेयर्स. ऐसे लोग क्या खरीदते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं. मैं अभी डिफरेंसेस बताता हूं, जरा ध्यान देना बच्चों. पॉइंट नंबर 1, कुछ पॉइंट्स है, दोनों जगह कंपैरिजन करके बताता हूं, ध्यान देना. नंबर 1, नॉमी, हाँ, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है दैट इज इक्विटी शेयर्स, राइट साइड में जो दिख रहा है वो प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये मत बोलना सर हेडिंग तो ऊपर रहना चाहिए, आप नीचे लिख रहे हो. ऐसे ही मूड बन गया तो नीचे डाल दिया. लेफ्ट साइड में इक्विटी शेयर्स, राइट साइड में प्रेफरेंस शेयर्स. पॉइंट नंबर 1 सेज दैट नॉमिनल वैल्यू इज लोअर. मतलब फेस वैल्यू, एक शेयर की कीमत 1 रुपए भी हो सकता है, 5 रुपया, 10 रुपए भी हो सकता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का ऐसा बिकता है. इक्विटी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कम होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू ज्यादा होता है. पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड वेरीज. वेरीज बोले तो बदलता है, कम ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट. और इधर क्या लिखा? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड. थोड़ी देर पहले बोला सर आपने, दोज हु वांट टू बेयर रिस्क दे कैन बाय इक्विटी शेयर्स. क्योंकि इक्विटी शेयर्स में कभी कभी डिविडेंड कम मिलता है, तो कभी कभी ज्यादा भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है. लेकिन जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं ना, कंपनी उनको वादा करती है भले किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, उस साल हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम डिविडेंड आपको एक्यूमुलेट करके देंगे. मतलब जिस साल हमने नहीं दिया वो भी ऐड करके नेक्स्ट ईयर देंगे. इसीलिए रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है. इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड वेरी होता है, कभी 10%, कभी 5%, कभी 15%. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड रिमेन्स फिक्स्ड. वंस इफ इट इज डिसाइडेड 10%, तो आपको हमेशा 10% ही मिलेगा, कम नहीं ज्यादा नहीं. दिस इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, नो राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड. और इधर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गेट एरियर्स. अभी बोला मैंने, मान लो किसी साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता. डिविडेंड मतलब इनकम, डिविडेंड मतलब इनकम ऑन शेयर्स. किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता या कम होता है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, और वो डिविडेंड एक्यूमुलेट भी नहीं होगा. उसका एरियर आउटस्टैंडिंग, एरियर्स बोले तो आउटस्टैंडिंग, एरियर्स वर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग,
उसका आउटस्टैंडिंग एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है, अगले साल मिलने वाला नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड एरियर्स में होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर मिलता है, उसके बाद भी मिल सकता है। मान लो दूसरे साल भी लॉस हो गया तो तीसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल भी लॉस हो गया चौथे साल में, लेकिन पक्का मिलेगा भाई प्रेफरेंस शेयर्स का। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इधर क्या लिखा है? प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सिर्फ प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस देना, महत्व देना। जब डिविडेंड बांटा जाता है ना, तो पहले नंबर में किसको खड़ा कर दे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसीलिए तो उसका नाम ही प्रेफरेंस है ना, इसीलिए तो उसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर्स रखा है। पहला डिविडेंड किसको बांटेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद किसको बांटेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट, इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कोई कंपनी वाइंड अप होता है ना, बंद होता है ना, क्लोज होता है ना, तो रीपेमेंट के टाइम पे भी पहला नंबर किसका लगता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। उसके बाद नंबर किसका लगता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। अभी समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे मन में सोचते रहेंगे यार प्रेफरेंस शेयर्स लेना ही अच्छी बात है, रिस्क नहीं रहता है, लेकिन आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट बी रिडीम्ड, और यहां पर लिखा है कैन बी रिडीम। रिडीम बोलो तो रीपेमेंट, साइड में लिख के लेना। रिडीम मतलब रीपेमेंट। इक्विटी का पैसा एक बार अगर अपनी कंपनी को दिया ना, तो कंपनी आपको पैसा कभी वापस नहीं करती है, लाइफ टाइम के लिए ले लेती है कंपनी। तो कोई बोलेगा सर मेरे को शेयर्स बेचने का रहेगा, तो स्टॉक मार्केट में जाके बेच देना किसी को भी, कोई दूसरा थर्ड पर्सन खरीद लेगा, बट कंपनी वापस नहीं देगी। इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होता है आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, 10 years और 15 years। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, देयर इज मोर रिस्क, द रिस्क इज लोअर। हर पॉइंट से समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कम है, इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा है। नेक्स्ट, वाइडर वोटिंग राइट्स, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। जो लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ना, वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, उनका वोटिंग राइट नॉर्मल होता है, ज्यादा होता है। जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं ना, उनका वोटिंग राइट्स लिमिटेड होता है। टू सम एक्सटेंट ओनली दे कैन वोट व्हेन देयर राइट्स आर इफेक्टेड। उसी जगह में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जनरल वोटिंग राइट्स होता है, कोई भी मैटर में वो लोग वोट कर सकते हैं। इवन ऐसा बोला भी जाता है रियल ओनर्स कंपनी के कौन है, तो वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट अ रियल ओनर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इधर प्रेफरेंस शेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अभी मैंने बोला ना रियल ओनर्स है, तो मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली स्पेकुलेटिव, और इधर लिखा है लेस स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव वर्ड का मतलब होता है जुआ खेलना, अंदाजा लगाना। ज्यादा स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बिकता है, खरीदे और बेचे जाते हैं, वो होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादातर लोग बेचते नहीं है और ज्यादातर लोग खरीदते भी नहीं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा? रेडी टू टेक रिस्क एंड टू गेट ग्रेटर डिविडेंड प्रेफर दिस मींस इक्विटी शेयर्स। नॉट रेडी टू टेक रिस्क, मैंने आपको बोला ना बच्चों, जैसे अभी नीता ने क्या पूछा, सर मैक्सिमम लोग तो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते होंगे। मैंने आपको जब ये स्टार्ट किया ना, तो मैंने पहले ही बोला कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क बेयर करने को रेडी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, भाई मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, आई वांट कांस्टेंट इनकम, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, तो कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स।